नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको निवेश और वित्तीय बाजारों की बेहतरीन जानकारी प्रदान करते हैं। आज के वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण विश्लेषण विधियों पर चर्चा करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। दोनों विधियों के अपने अनूठे फायदे हैं, लेकिन कब किसका उपयोग करना चाहिए, जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें। आइए फंडामेंटल एनालिसिस से शुरू करते हैं। यह विधि किसी संपत्ति के आंतरिक मूल्य का आकलन करने के लिए विभिन्न वित्तीय और आर्थिक कारकों का विश्लेषण करती है। इसे मुख्य रूप से दीर्घकालिक निवेशकों द्वारा कम मूल्यांकन वाले शेयरों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस के प्रमुख पहलू: फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का अवलोकन देती है। इनकम स्टेटमेंट एक निश्चित अवधि में लाभप्रदता दर्शाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नकदी की आवक और जावक को ट्रैक करता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स: जीडीपी, बेरोजगारी दर, मुद्रास्फीति प्रवृत्तियां आर्थिक वातावरण का आकलन करने में मदद करती हैं। उद्योग और प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण: बाजार की प्रवृत्तियों, प्रतिस्पर्धियों के प्रदर्शन और विशिष्ट बिक्री बिंदुओं की समीक्षा। कंपनी विशिष्ट कारक, प्रबंधन दक्षता और दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन। उदाहरण के लिए, यदि कोई टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहता है, तो उसे पहले उसकी वित्तीय स्थिति, उद्योग में स्थिति और आर्थिक कारकों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरी ओर, टेक्निकल एनालिसिस ऐतिहासिक डेटा, मूल्य कार्रवाई और तकनीकी संकेतकों के माध्यम से भविष्य की मूल्य चाल की भविष्यवाणी करने पर केंद्रित होता है। यह दृष्टिकोण उन व्यापारियों द्वारा पसंद किया जाता है जो अल्पकालिक लाभ कमाना चाहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के प्रमुख पहलू: प्राइस चार्ट्स, लाइन चार्ट समापन मूल्यों को समय के साथ दर्शाता है। बार चार्ट उच्च, निम्न, खुला और बंद मूल्य शामिल करता है। कैंडलस्टिक चार्ट मूल्य पैटर्न को पहचानने में मदद करता है। तकनीकी संकेतक: मूविंग एवरेज, SMA और EMA बाजार प्रवृत्तियों को पहचानने में मदद करता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI अधिक खरीदी या अधिक बेची गई स्थितियों को दर्शाता है। MACD गति परिवर्तनों की पहचान में मदद करता है। वॉल्यूम एनालिसिस, उच्च व्यापारिक वॉल्यूम मूल्य प्रवृत्तियों की पुष्टि करता है। चार्ट पैटर्न: हेड और शोल्डर, डबल टॉप बॉटम, त्रिभुज संभावित बाजार उलटफेर के संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने या बेचने के निर्णय लेने के लिए RSI का उपयोग कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? यहाँ एक सरल गाइड है। फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करें यदि आप दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं, आप कम मूल्यांकन वाले शेयरों की पहचान करना चाहते हैं, आप कंपनी की वृद्धि और वित्तीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करें यदि आप एक अल्पकालिक व्यापारी हैं, आप बाजार प्रवृत्तियों और पैटर्न का लाभ उठाना चाहते हैं, आपको ट्रेडिंग के लिए सटीक प्रवेश और निकास बिंदु चाहिए। कई सफल निवेशक दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, आप फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग मजबूत कंपनियों का चयन करने के लिए कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग खरीदने या बेचने का सही समय निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को समझकर आप अपनी वित्तीय रणनीति को बेहतर बना सकते हैं और अधिक सफल निवेश कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप किस विश्लेषण विधि को प्राथमिकता देते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग!